बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल चिकन शावरमा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, उसे गर्म कर लिया था। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। इसे हम गोल्डन कर लेंगे। तो ये गोल्डन हो गया है। इसमें मैंने 1 पाव चिकन ऐड कर दिया है। बोनलेस चिकन लिया था मैंने और छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स में काट लिया था। इसे हम अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे, पानी इसका ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी ड्राई हो गया। मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने तिक्का मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। यहाँ पर लेबल जो है वो साइड पे हो गया था, पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं लगा, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। पिंच फूड कलर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं, तो इसे खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। फूड कलर जो है उससे चिकन का कलर जो है बहुत ही अच्छा आ जाएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे चिकन को हमने जो है कुक करना है और इस स्टेज पे हमने 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देना है। आप चाहें तो चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। तो हम इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। चिकन रेडी हो गया। अब हम पिटा ब्रेड मैंने ली हुई थी 4, इन्हें गरम कर लेते हैं। ये हाफ़ कुक होती हैं तो हम इसे फुल डन करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे जो है कुक कर लेना है, लाइट सा ब्राउन कर लेना है। तो हमारी पिटा ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है। अब हम वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। मैंने 4 टेबलस्पून मायोनीज़ ली है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर, हाफ़ टी स्पून मैंने तिल ऐड कर दिए हैं और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ऑरिगेनो लीव ऐड कर दिया। अगर आपके पास अनियन पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को हम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो सॉस रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने पिटा ब्रेड पे अपनी वाइट सॉस को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद हम इस पर चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दी है, इसे भी हम अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों सॉसेस जो हैं मैंने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर ली हैं। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद हम अब इस पर फिलिंग रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर बंद गोभी मैंने ली हुई थी, उसे बारीक कट किया हुआ था, वो ऐड कर दी है। अब हम इस पर अपना चिकन कुक किया हुआ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है चिकन मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद हम अपनी वाइट सॉस ऊपर ऐड कर देंगे और इसके बाद हम अपनी चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे। आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। इसके बाद दोबारा से हम अपना सैलेड ऐड कर देंगे। आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, खीरे भी ऐड कर सकते हैं, टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अब हमारा शावरमा रेडी हो गया है। तो मैं इसे रैप कर रही हूँ। बटर पेपर मैंने लिया हुआ था, इसमें इसे हम अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे। तो हमारी शावरमा जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पिटा ब्रेड की रेसिपी बहुत ईजी है। बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको शावरमा पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।